वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। फोटोकेमिस्ट्री का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसका नाम है जेबलोंस्की डायग्राम। जेबलोंस्की डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फोटोकेमिस्ट्री में। देखो, जेबलोंस्की डायग्राम पढ़ने से पहले फोटोकेमिस्ट्री क्या है। फोटोकेमिस्ट्री का मतलब है कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जो रासायनिक अभिक्रिया है वो प्रकाश की उपस्थिति में हम पढ़ते हैं, ठीक है। और फोटोकेमिकल रिएक्शन भी क्या होगी, वह रिएक्शंस होगी जो प्रकाश से उत्प्रेरित होगी या फोटोन के अवशोषण के द्वारा संपन्न होगी या इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट होगी, वो सारी फोटोकेमिकल रिएक्शन कहलाती हैं। और सबसे बेस्ट एग्जांपल इसका कौन सा है, फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण। क्लियर। अब हम आज जो पढ़ेंगे वो है जेबलोंस्की डायग्राम के बारे में। जेबलोंस्की डायग्राम क्या है। जनरली देखते हैं कि कोई भी मॉलिक्यूल जो होता है, कोई भी अणु जब फोटोन का अवशोषण करता है तो फोटोन के अवशोषण करने पर उसको एनर्जी मिलती है और वो एनर्जी को प्राप्त करके एक्साइटेड लेवल के अंदर चला जाता है। मतलब निम्न ऊर्जा स्तर से कहा जाएगा उच्च ऊर्जा स्तर, लो एनर्जी लेवल टू हाई एनर्जी लेवल, एक्साइटेड हो जाता है। लेकिन वो हाई एनर्जी लेवल के अंदर क्योंकि एनर्जी ज़्यादा होती है इसलिए वो जो स्टेट होगी कैसी होगी, अस्थायी, अनस्टेबल होती है। अतः वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी लेवल से एक्साइटेड हुआ है वो हाई एनर्जी लेवल में गया है, वो क्या करेगा, वापस लो एनर्जी लेवल में आ जाएगा। और जब वो एब्जॉर्प्शन करके, फोटोन का एब्जॉर्प्शन करके लो एनर्जी लेवल टू हाई एक्साइटेड स्टेट में जाता है और हाई एनर्जी लेवल एक्साइटेड स्टेट से वापस लो एनर्जी लेवल या ग्राउंड स्टेट लेवल पर आता है, तो इस दौरान बहुत टाइप के अलग अलग प्रकार के कुछ फिजियोकेमिकल प्रोसेस होते हैं। इन फिजियोकेमिकल प्रोसेस या भौतिक रासायनिक जो प्रक्रम होते हैं उनको हम एक आरेखित, एक लाइन डायग्राम के द्वारा शो करते हैं। ये जो लाइन डायग्राम है उसी को हम कहते हैं जेबलोंस्की डायग्राम कहा जाता है। तो जेबलोंस्की डायग्राम को हम देखते हैं यहाँ पे। ये जेबलोंस्की डायग्राम है, इसके अंतर्गत अलग अलग स्टेट्स हैं और अलग अलग कुछ इसके अंदर प्रोसेस हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि जेबलोंस्की डायग्राम के अंदर कितनी स्टेट होती हैं। तो जेबलोंस्की डायग्राम के अंदर 3 स्टेट होती हैं। कितनी स्टेट है, एनर्जी स्टेट या कह सकते हैं ऊर्जा स्तर कितने होते हैं, 3 होते हैं। पहला तो होता है जिसे हम कहते हैं ग्राउंड स्टेट या लो एनर्जी लेवल, लो एनर्जी लेवल। दूसरा होता है जिसे हम कहते हैं एक्साइटेड स्टेट। दूसरी और तीसरी दोनों ही एक्साइटेड स्टेट होती है, लेकिन कौन सी दूसरे नंबर की होती है उसे हम कहते हैं सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट या एनर्जी लेवल। और तीसरी होती है वो भी एक्साइटेड एनर्जी लेवल ही होता है, लेकिन उसका नाम क्या है, ट्रिपलेट एक्साइटेड एनर्जी स्टेट कहा जाता है इसको, ठीक है। तो पहली है ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल, निम्न ऊर्जा स्तर। दूसरा है सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट, मतलब उत्तेजित अवस्था, लेकिन कौन सी, सिंगलेट की। और तीसरी है ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट, मतलब उत्तेजित अवस्था किसकी, ट्रिपलेट की। तो ये 3 ऊर्जा स्तर इसकी स्टेट आती है, ग्राउंड स्टेट, सिंगल एक्साइटेड स्टेट एंड ट्रिपल स्टेट। अब बात करते हैं ग्राउंड स्टेट की। ग्राउंड स्टेट जो है जिसे हम कहते हैं न्यूनतम ऊर्जा स्तर या लो एनर्जी लेवल, इसे हम S0 से डोनेट करते हैं। इसे जेबलोंस्की डायग्राम में देखो यहाँ शो किया गया है S0 ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो एनर्जी होगी वो सबसे कम या न्यूनतम एनर्जी होगी। मॉलिक्यूल जो होगा वो फोटोन का अवशोषण करता है यहाँ से, और यहीं से इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, एक्साइटेशन होता है। तो ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल जो होता है उसकी एनर्जी सबसे कम होती है, इसे F0 से डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो इसे कहते हैं ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल या लो एनर्जी लेवल। दूसरा आता है सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट। देखो, ट्रिपलेट और सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट दोनों ही उच्च ऊर्जा स्तर होते हैं, दोनों ही उत्तेजित ऊर्जा स्तर होते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंट क्या है। अब देखो यहाँ पे मैंने जो शो किया है जेबलोंस्की डायग्राम में, उसमें सिंगलेट को मैंने यहाँ पे शो किया है, तथा जो ट्रिपलेट है, ट्रिपलेट स्टेट को मैंने यहाँ पे शो किया है। अगर इसका एनर्जी प्रोफाइल देखें तो देखो इस तरह से एनर्जी बढ़ रही है, इसका मतलब ट्रिपलेट की एनर्जी थोड़ी कम है, जबकि स्टेट सिंगलेट जो है उसकी एनर्जी ज़्यादा है। तो इन दोनों में हमें डिफरेंट देखना है कि सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट और ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट जो है वो किस तरह से डिफरेंट है। पहली जैसे कि ये है सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट, सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट। सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट के अंदर हम देखें तो सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट को मैंने S से, S1 से या S2 से इस तरह से इसको शो किया है। सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट जो होती है उसकी मल्टीप्लिसिटी 1 होती है, इसलिए उसको हम सिंगलेट कहा जाता है। अब 1 कैसे होती है,
इस तरह से इसको समझ सकते हैं, जैसे मान लो 2 एनर्जी लेवल है और यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। जैसे ही इन इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा मिलती है या फोटोन का एब्जॉर्प्शन होता है, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, एक्साइटेड होंगे और हाई एनर्जी लेवल के अंदर जाएंगे या एक्साइटेड एनर्जी लेवल के अंदर जाएंगे। अगर कह सकते हैं कि एक्साइटेशन के दौरान या संक्रमण के दौरान जो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो रहा है उसका स्पिन जो है क्या हो जाएगा, अगर उसका स्पिन बदल जाता है, जैसे मान लो ये इस तरह से था, अब ये इस तरह से हो गया, या फिर कह सकते हैं कि स्पिन पहले तो था इसका +½ अब हो गया -½ तो स्पिन क्या हो गया, इसका चेंज हो गया। स्पिन चेंज हो गया तो अब ये S क्या है, यहाँ पे ये S होता है स्पिन क्वांटम नंबर। तो इसका स्पिन क्वांटम नंबर जो है वो क्या हो जाएगा, तो स्पिन क्वांटम नंबर देखो ये -½ में +½ ये हो जाएगा 0, तो S होगा 0। तो स्पिन क्वांटम नंबर 0 है तो मल्टीप्लिसिटी कितनी आएगी, 2 × 0 + 1 = क्या आएगा, ये तो 0 हो गया तो ये 1। तो इसकी बहुलकता, ये जो स्टेट है एनर्जी लेवल, इसमें बहुलकता कितनी होती है, 1 होती है, इसलिए इसको कहा जाता है सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट कहा जाता है। क्लियर। तो सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट क्या होगी, वह एक्साइटेड स्टेट जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन का जब एक्साइटेशन होगा तो एक्साइटेशन के दौरान इलेक्ट्रॉनों का स्पिन चक्रण बदल जाता है या चेंज हो जाता है और उसकी बहुलकता जो है वो बंद होती है, इसे सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट कहा जाता है। इसी तरह से आती है ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट। जो ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट है इसके अंदर जब एक्साइटेशन होगा इलेक्ट्रॉनों का, जैसे मान लो ये इलेक्ट्रॉन, ये यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, जब इसको फोटोन देंगे तो इलेक्ट्रॉनों का एक्साइटेशन हो रहा है और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक्साइटेड हो गया। अब देखो स्पिन जो है इसका चेंज नहीं हुआ, मतलब एक्साइटेशन के दौरान इलेक्ट्रॉनों का स्पिन अगर चेंज नहीं होता है, वही रहता है, तो ये कौन सी स्टेट बनेगी, ये बनेगी ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट, क्योंकि इसकी मल्टीप्लिसिटी जो होगी वो होती है 3। कैसे, देखो अगर ये इसने स्पिन चेंज नहीं किया, मान तो हमने मान लिया कि इसका स्पिन क्वांटम नंबर है S, ठीक है, इसी तरह से इसका स्पिन क्वांटम नंबर है +½ और इसका है +½ अब +½ और +½ को दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ गया कैपिटल S, कैपिटल है, S भी है स्पिन क्वांटम नंबर, इसका मान क्या आ जाएगा 1, ये 1 है, तो मल्टीप्लिसिटी क्या हो जाएगी 2 × 1 + 1 कितने आए 3, इसलिए ये क्या है ट्रिपलेट स्टेट कहा जाता है। तो ट्रिपलेट स्टेट के अंदर जब एक्साइटेशन होगा तो इलेक्ट्रॉनों का स्पिन क्या होगा, चेंज नहीं होगा, एज इट इज रहेगा, इनकी मल्टीप्लिसिटी या बहुलकता कितनी होगी 3 या 3 हो जाएगी, ठीक है। जबकि सिंगलेट के अंदर एक्साइटेशन के दौरान इलेक्ट्रॉनों का स्पिन बदल जाएगा और इनकी बहुलकता कितनी हो जाएगी 1 होगी। तो ये है सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट और ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट। अब दोनों के अंदर एनर्जी डिफरेंट है, जो सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट होती है उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, जबकि ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी थोड़ी कम होती है। यही कारण है कि ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट इज मोर स्टेबल देन सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट। जो ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट होगी वह ज़्यादा स्थायी होगी, किससे होगी, सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट से, क्योंकि इसकी एनर्जी क्या होगी, कंपैरेटिवली कहा जाए तो कम होती है, ठीक है, ये आपको इसके अंदर समझना है। तो ये 3 स्तर कौन कौन से हो गए, ग्राउंड स्टेट जहाँ से क्या होगा एक्साइटेशन प्रारंभ होगा, दूसरा स्टेट सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जाएगा, और दूसरा क्या है ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट, उसके अंदर भी इलेक्ट्रॉनों का एक्साइटेशन होगा, ठीक है। तो ये तो हमने देखा पहले किसके बारे में, इनके ऊर्जा स्तरों के बारे में या इनके एनर्जी लेवल के बारे में। अब देखते हैं इसके अंदर जो प्रोसेस होगा, इलेक्ट्रॉन का एब्जॉर्प्शन होगा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन वापस अपने ग्राउंड एनर्जी लेवल में आएंगे, तो अलग अलग भौतिक रासायनिक प्रक्रम या फिजियोकेमिकल प्रोसेस होंगे, और ये फिजियोकेमिकल प्रोसेस क्या होंगे उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। ये हटा देती हूँ मैं। तो अब कुछ इसके फिजियोकेमिकल प्रोसेस, भौतिक रासायनिक प्रक्रम। अब इसमें देखो 2 प्रकार के फिजियोकेमिकल प्रोसेस होते हैं, एक तो होते हैं कहते हैं जिसे नॉन रेडिएटिव प्रोसेस, और दूसरा जो होता है वो है रेडिएटिव प्रोसेस। दोनों में क्या अंतर है, दोनों में ये अंतर है कि जो नॉन रेडिएटिव प्रोसेस होगा उसके अंतर्गत जब इलेक्ट्रॉनों का एक्साइटेशन होता है और एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन वापस अपने ग्राउंड एनर्जी लेवल के अंदर आते हैं, तो जो एनर्जी लॉस होता है, लॉस ऑफ एनर्जी, वो किस फॉर्म में होगा, हीट के फॉर्म में होगा। अगर हीट के फॉर्म में एनर्जी का हार्श या लॉस होता है तो उसे हम कहते हैं नॉन रेडिएटिव प्रोसेस। और इसके अंदर 2 प्रोसेस आएंगे, IC और ISC, इंटरनल कन्वर्जन और इंटरनल सिस्टम क्रॉसिंग।
इसी तरह से रेडिएटिव प्रोसेस का मतलब है कि जब एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन वापस अपने ग्राउंड एनर्जी लेवल के अंदर आता है तो लॉस ऑफ एनर्जी जो होगा वो अब हीट के रूप में ना होकर किस रूप में, लाइट के फॉर्म में होगा, प्रकाश के रूप में होगा। तो उसे कहते हैं हम रेडिएटिव प्रोसेस या विकिरणीय प्रोसेस। रेडिएटिव प्रोसेस दो प्रकार के होंगे, एक हम पढ़ेंगे फ्लोरोसेंस और दूसरा पढ़ेंगे फॉस्फोरोसेंस। फ्लोरोसेंस क्या है? फ्लोरोसेंस मतलब प्रतिदीप्ति और फॉस्फोरोसेंस मतलब स्फुरदीप्ति, ये दो प्रोसेस, ठीक है। तो मोटे तौर पर कहा जाए तो फिजियोकेमिकल प्रोसेस दो प्रकार के होंगे, रेडिएटिव और नॉन रेडिएटिव। नॉन रेडिएटिव के अंदर दो आईसी, आईएससी, और रेडिएटिव के अंदर भी दो प्रतिदीप्ति और स्फुरदीप्ति, फ्लोरोसेंस एंड फॉस्फोरोसेंस। तो कुल यहाँ पे चार प्रोसेस की अपन बात करेंगे, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसको मैं आपको नोटेशन के रूप में दर्शाती जाऊंगी ताकि आपको इजी रहेगा समझने में। इनके प्रोसेस में सबसे पहले तो क्या होता है, सबसे पहले अब्सॉर्प्शन होगा, फोटोन का एब्जॉर्प्शन होगा, उसके बाद में ये प्रोसेस स्टार्ट होंगे। तो देखो ये है ग्राउंड एनर्जी लेवल, यहाँ से क्या करेंगे, मॉलिक्यूल जो है वो फोटोन का अब्सॉर्प्शन करेगा और यहीं से इलेक्ट्रॉनों का क्या होगा, एक्साइटेशन होगा। एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन जो है वो सिंगलेट, कौन सी, सिंगलेट एक्साइटेड एनर्जी लेवल के अंदर जाएंगे। और ये अलग अलग है, जैसे S1 है, S2 है, बहुत सारे इसके ऊर्जा स्तर एनर्जी लेवल हो गए। तो ये सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट के अंदर क्या करेगा, उत्तेजित करेगा। इसको ऐसे शो कर सकते हैं, मान लो ये ग्राउंड स्टेट है आपकी S0, और जब इसको अपन फोटोन देंगे तो फोटोन का अब्सॉर्प्शन करके कहाँ जाएंगे, S1 के अंदर जाएंगे, या फिर जब फोटोन देंगे तो फोटोन का अब्सॉर्प्शन करके S2 के अंदर जाएंगे। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे अब्सॉर्प्शन या एब्जॉर्प्शन होगा, जिसे मैंने इस रूप में दर्शाया। देखो ये फॉर्म में, यहाँ से क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा और एब्जॉर्ब करके कहाँ जाएगा, एक्साइटेड स्टेट के अंदर, एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट के अंदर जाएगा। क्लियर। दूसरा है और अपना प्रोसेस है ये नॉन रेडिएटिव। नॉन रेडिएटिव, नॉन रेडिएटिव के अंदर दो प्रोसेस पढ़ते हैं, आईसी और आईएससी। तो पहले बात करते हैं आईसी, जिसे हम कहते हैं इंटरनल कन्वर्जन। इंटरनल कन्वर्जन, इसके अंदर क्या होगा, जो भी मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन फोटोन का अब्सॉर्प्शन करके एक्साइटेड हुआ है, अब वो क्या करेगा, ज़्यादा देर तक वहाँ नहीं रहेगा, क्योंकि क्या होता है, जो हाई एनर्जी लेवल है वो अस्थायी होता है। इलेक्ट्रॉन पुनः अपने ग्राउंड एनर्जी लेवल के अंदर आ जाता है, और जब वो ग्राउंड एनर्जी लेवल के अंदर आता है तो क्या करेगा, एनर्जी का लॉस करेगा, एनर्जी का एमिशन करेगा, जो हीट के रूप में होगा, ठीक है। तो वो नॉन रेडिएटिव प्रोसेस के अंदर आएगा। तो आईसी प्रोसेस के अंदर क्या होगा, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन वापस जब हमें लो एनर्जी लेवल में आएगा तो वो सिंगलेट एक्साइटेड एनर्जी लेवल के बीच में ही क्या करता है, वाइब्रेट करता है, कंपन करता है। और इन्हीं कंपन के दौरान या वाइब्रेशन के दौरान क्या होगा, जो लॉस ऑफ एनर्जी होगी वो किस फॉर्म में होगी, हीट के रूप में होगी। देखो जैसे यहाँ पे ही वाइब्रेट कर रहा है, यहाँ से यहाँ आ रहा है, उसके अलावा सिंगलेट से वापस ग्राउंड में आ रहा है, तो इधर आप देख रहे हो, इधर क्या कर रहा है, ये इन्हीं स्तरों के बीच में, एनर्जी लेवल्स के बीच में वाइब्रेट करता है। और जब ये वाइब्रेट करता है उस दौरान उसका लॉस हो जाता है एनर्जी का, किस फॉर्म में, हीट के फॉर्म में, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं इंटरनल क्या, आईसी, इंटरनल कन्वर्जन इसको कहा जाता है, ठीक है, नॉन रेडिएटिव प्रोसेस। इसी का दूसरा प्रोसेस कौन सा है, आईएससी, इंटरनल सिस्टम प्रोसेस, इंटरनल सिस्टम क्रॉसिंग। ये क्या है, जब एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन वापस अपने ग्राउंड एनर्जी लेवल पे आता है तो अब इस प्रोसेस के अंदर क्या होगा कि एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट से ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट की तरफ संक्रमण करेगा। मतलब कहाँ से कहाँ आएगा, सिंगलेट से ट्रिपलेट की तरफ आता है, ठीक है। और जब ट्रिपलेट में आएगा तो लॉस ऑफ एनर्जी किस फॉर्म में होगी, लॉस ऑफ एनर्जी हीट के फॉर्म में होगी। देखो ये ट्रिपलेट, ये सिंगलेट का है, ठीक है, सिंगलेट एनर्जी लेवल, और कहाँ आ रहा है, ट्रिपलेट एनर्जी लेवल के अंदर इसका वापस आ रहा है। तो इसके अंदर जो लॉस ऑफ एनर्जी किस फॉर्म में हो रही है, हीट के फॉर्म में होती है। तो उसे हम क्या कहेंगे, आईएससी, इंटरनल सिस्टम क्रॉसिंग, ठीक है। इसी तरह से जैसे कि मान लो यहाँ पे जो ये है, ये ट्रिपलेट जो है, ट्रिपलेट से वापस सिंगलेट की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो इसे भी हम इंटरनल सिस्टम क्रॉसिंग कहते हैं। मतलब क्या हो रहा है, सिंगलेट से ट्रिपलेट जो एनर्जी लेवल है वो चेंज हो रहा है, मल्टीप्लिसिटी जो है वो चेंज हो रही है। तो इस दौरान हीट का जो लॉस हुआ वो आईएससी कहलाता है। तो इसे क्या कहेंगे, आईएससी। अब इसको इस तरह से नोटेट कर सकते हैं, जैसे देखो आईसी है, आईसी के अंदर क्या होता है, सिंगलेट है, उससे कहाँ आ रहा है, S0 में, और इमिट क्या कर रहा है, हीट,
इसी तरह से ISC में कैसे कह सकते हैं कि H2 है, वहां से क्या आ रहा है S1 में, और इमिट क्या कर रहा है, हीट। ठीक है, इसी तरह से ISC, इसको कैसे नोटेट, इसके ये नोटेशन है ताकि आपको समझने में इजी रहेगा, पूरा आपको थ्योरी याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ICS में कहाँ से आते हैं, ये सिंगलेट से ट्रिपलेट में आते हैं, तो इसको ऐसे कर सकते हैं, सिंगलेट से ट्रिपलेट में, और लॉस ऑफ हीट हो रहा है, एनर्जी का लॉस किस फॉर्म में, हीट के फॉर्म में हो रहा है, या फिर ट्रिपलेट से कहाँ आ रहा है, H0 में आ रहा है, और लॉस ऑफ हीट हो रहा है, तो इसे आप कहेंगे ICS। ठीक है, ये दोनों प्रोसेस क्या थे, नॉन रेडिएटिव प्रोसेस कहलाते हैं। अब आते हैं आपके इंपॉर्टेंट रेडिएटिव प्रोसेस। रेडिएटिव प्रोसेस का मतलब क्या है कि जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन जब ग्राउंड स्टेट के अंदर आएगा वापस, तो लॉस ऑफ एनर्जी जो होगा वो किस फॉर्म में होगा, वो प्रकाश या फोटॉन्स के रूप में होता है। इसलिए इस वहाँ पे हमें क्या दिखाई देती है, चमक दिखाई देती है, प्रकाश दिखाई देता है। इसके अंदर पहला जो आता है रेडिएटिव प्रोसेस, और रेडिएटिव प्रोसेस के अंदर पहला आता है आपके फ्लोरोसेंस, जिसे हम कहते हैं प्रतिदीप्ति। अब इसमें क्या होगा, देखो यहाँ पे देखो, जो भी इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट के अंदर था वो एक्साइटेड स्टेट से वापस कहाँ आएगा, ग्राउंड स्टेट के अंदर आएगा, और जब ग्राउंड स्टेट के अंदर आता है तो इसका लॉस ऑफ एनर्जी किस फॉर्म में होता है, ये इस फॉर्म में H म्यू लिखा है, मतलब फोटॉन्स के रूप में, प्रकाश के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन ये करेगा। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, प्रतिदीप्ति कहते हैं। जैसे कहाँ था, सिंगलेट के अंदर था, कहाँ आया, H0 ग्राउंड के अंदर आया, और लॉस ऑफ एनर्जी फोटॉन के रूप में की, तो इसे हम क्या कहेंगे, फ्लोरोसेंस कहते हैं। तो फ्लोरोसेंस में आपको क्या दिखाई देगा, प्रकाश दिखाई देगा। कितने टाइम में, जैसे ही एक्साइटेड हुआ वापस कितने टाइम में ग्राउंड लेवल पे आएगा, टाइम आपको याद रखना है 10⁻⁹ सेकेंड के अंदर हो जाएगा वापस ग्राउंड एनर्जी लेवल के अंदर। तो प्रतिदीप्ति का टाइम क्या है, 10⁻⁹ सेकेंड रहेगा। दूसरा जो है वो है फॉस्फोरोसेंस, जिसे हम कहते हैं स्फुरदीप्ति। इसके अंदर क्या होगा, जो भी इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट के अंदर है, सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट, चाहे वो S1 में है या S2 में है, ठीक है, सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट से ICA के द्वारा वो किसमें जाता है, ट्रिपलेट के अंदर जाता है। ठीक है, अब वो जो ट्रिपलेट के अंदर गया था, अब ट्रिपलेट से इलेक्ट्रॉनों का वापस ग्राउंड एनर्जी लेवल में आएगा। तो ये देखो, इस ट्रिपलेट एक्साइटेड एनर्जी लेवल से जब इलेक्ट्रॉन वापस ग्राउंड एनर्जी लेवल के अंदर आएगा, तो लॉस ऑफ एनर्जी जो होगी, उसकी जो ऊर्जा निकलेगी वो किस फॉर्म में निकलेगी, फोटोन के फॉर्म में या लाइट के फॉर्म में। इसलिए यहाँ पे भी क्या दिखाई देगी आपको, यहाँ पे प्रकाश या आपको लाइट दिखाई देगी। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, स्फुरदीप्ति इसको कहा जाता है। ऐसे लिख सकते हैं, जैसे देखो ये कहाँ से आएगा, ट्रिपलेट से आएगा, कहाँ पे जाएगा, सिर्फ ग्राउंड स्टेट के अंदर आ जाएगा, और लॉस ऑफ एनर्जी क्या होगी, लाइट के रूप में होगी, मतलब क्या निकलेगी, यहाँ पे लाइट निकलेगी। इसका टाइम क्या होता है, इसका टाइम होगा 10⁻⁴ सेकेंड, 10⁻⁻⁴ सेकेंड के अंदर अंदर ये वापस क्या आ जाएगा, अपने ग्राउंड स्टेट के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो दो प्रोसेस है वो कौन से कहलाती है, रेडिएटिव प्रोसेस के अंदर आएंगे, जहाँ पे हमें क्या दिखाई देगा, प्रतिदीप्ति या स्फुरदीप्ति, या कह सकते हैं लाइट दिखाई देती है। एक चीज और याद रखना, जो स्फुरदीप्ति है उसे हम कह सकते हैं डिले फ्लोरोसेंस, या उसे हम विलंबित प्रतिदीप्ति भी कह सकते हैं। इसका मतलब ये है कि प्रतिदीप्ति में तो जैसे ही प्रतिदीप्ति के अंदर जो इलेक्ट्रॉन वापस आता है तो प्रकाश दिखाई देता है, लेकिन कुछ देर के लिए। लेकिन स्फुरदीप्ति के अंदर जब एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन वापस ग्राउंड एनर्जी लेवल में आएगा, तो ग्राउंड एनर्जी लेवल में आने के बाद भी कुछ देर तक प्रकाश दिखाई देता है। इस वजह से इसको क्या कहते हैं, डिले फ्लोरोसेंस या विलंबित प्रतिदीप्ति भी कहा जाता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये जेबलोंस्की डायग्राम है, जिसके अंदर होने वाले विभिन्न रेडिएटिव और नॉन रेडिएटिव प्रोसेस को हमने दिखाने की कोशिश की है, समझाने की कोशिश की है। एक बार इसको आप देखो, डायग्राम तो इजी है, आपको याद हो जाएगा, लेकिन आपको जो प्रोसेस याद नहीं हो रहे हैं तो कुछ नहीं करना, आप इसके नोटेशंस याद रखना, डायग्राम बनाना भी इजी रहेगा और उसको एक्सप्लेन करना भी बहुत इजी रहेगा। करना क्या है, देखो पहला प्रोसेस क्या था, जैसे एब्जॉर्प्शन था, तो एब्जॉर्प्शन के अंदर क्या होगा, ग्राउंड स्टेट लेवल है, वहाँ से फोटोन का एब्जॉर्प्शन होगा, कहाँ जाएगा, सिंगलेट के अंदर, ग्राउंड स्टेट लेवल से फोटोन का एब्जॉर्प्शन होगा, कहाँ जाएगा, सिंगलेट के अंदर। सिंगलेट एक्साइटेड है, S1 S2 बहुत सारे लेवल है। नॉन रेडिएटिव प्रोसेस होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों का एक ही एनर्जी लेवल में वाइब्रेशन होता है, एक ही मतलब S1 से S2 या S2 से S1 या S1 से S0, ठीक है, इस प्रकार से वाइब्रेशन। और जब वाइब्रेशन होगा तो क्या होगा, लॉस होगा एनर्जी का, किस फॉर्म में, हीट के फॉर्म में, उसे हम कहेंगे इंटरनल कन्वर्जन। इसी तरह से
जो इलेक्ट्रॉन है एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन वो सिंगलेट से ट्रिपलेट में आता है, मतलब मल्टीप्लिसिटी चेंज करेगा, बहुलकता को चेंज करके आएगा। तो उस दौरान जो हीट ऑफ लॉस होगा या एनर्जी का लॉस हीट के रूप में होगा, तो उस प्रोसेस को हम कहेंगे ICS या इंटरनल सिस्टम क्रॉसिंग कहेंगे। ठीक है, कहाँ से आएगा? सिंगलेट के अंदर ट्रिपलेट में आएगा। फिर दूसरे रेडिएटिंग प्रोसेस को है, उसके अंदर फ्लोरोसेंस और फॉस्फोरोसेंस। फ्लोरोसेंस के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट, चाहे ये हो चाहे ये हो, यहाँ से भी आ सकता है, जरूरी नहीं यहीं से। जैसे कि मान लो यहाँ से ये इधर की तरफ आएगा वापस, तो लॉस ऑफ एनर्जी क्या करेगा? लाइट के रूप में। यहाँ पे क्या निकलेगी? लाइट निकलेगी या लाइट दिखाई देगी। तो S1 से कहाँ आएगा? S0 में, और लाइट इमिट करेगा। 10⁻⁹ सेकेंड का टाइमिंग रहेगा, तो उसे हम कहेंगे प्रतिदीप्ति। और दूसरा फॉस्फोरोसेंस या स्फुर दीप्ति, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में आएगा, लेकिन कहाँ से? ट्रिपलेट से आएगा। ठीक है, कितना टाइम है? 10⁻⁴ सेकेंड के अंदर। तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे स्फुर दीप्ति या फॉस्फोरोसेंस कहते हैं। तो ये इसके नोटेशन है, ये जेवलॉन्स की डायग्राम के बारे में है और इसकी कुछ एनर्जी स्टेट के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। क्लियर? आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत ही इजी वे से मैंने इसको समझाने की कोशिश की है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटे सवाल भी आते हैं और इससे रिलेटेड बड़े सवाल भी आते हैं, तो आप इसको अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। ओके, और इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। अगर इसके रिलेटेड आपको नोट चाहिए, चाहे इंग्लिश मीडियम के हो चाहे हिंदी मीडियम के हो, तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर उसका लिंक डाल दूँगी। ओके, थैंक यू सो मच।